जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब और कैसे चल रही है आपकी तैयारी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। और पेपर को ध्यान में रखते हुए अभी आपको पता है कि आपके पास कुल 30 दिन मतलब या 1 महीने का टाइम है। तो 1 महीने में दोस्तों अपनी तैयारी को इतना अच्छा करिए, इतना अच्छे से पढ़िए ताकि पेपर देते टाइम आपको नर्वसनेस ना आए और आपको यह नहीं लगना चाहिए कि पेपर में मैं नहीं कर पाऊँगा। ठीक है, सबसे पहली चीज़ होती है कॉन्फिडेंस। अगर कॉन्फिडेंस रहेगा दोस्तों तो आप क्या कर पाते हैं अच्छे से, मतलब अपने कॉन्फिडेंस पे जो होता है, अगर आप 50-50 भी मतलब किसी क्वेश्चन में मारने जाते हैं, 50-50 करने जाते हैं आंसर पे, तो वो भी क्या हो जाता है आपका सही हो जाता है, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस जो करता है आपको आंसर सही करने पे क्या कर देता है, मजबूर कर देता वाली बात होती है। ठीक है, तो दोस्तों कॉन्फिडेंस सबसे ज़रूरी चीज़ है और कॉन्फिडेंस के लिए सबसे मेन चीज़ है वो है प्रैक्टिस। अब प्रैक्टिस के लिए जो है आपको बार बार क्या करना है, पढ़ते रहना है। एक एक क्वेश्चन अगर आपको आ भी रहा है वो क्वेश्चन, फिर भी उसे आप 3 से 4 बार कीजिए ताकि वो क्या हो जाए, आपका पेपर के लिए बहुत अच्छे से पक्का हो जाए। ठीक है, तो दोस्तों लॉस ऑफ मौसम का ये 4th वीडियो है अभी, और 4th पार्ट हम पढ़ने वाले हैं। कुछ अच्छे क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों इस प्रकार है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 8, 10, 12 से भाग देने पर प्रत्येक 0.5 शेष बचे, परंतु 13 से भाग देने पर कुछ भी शेष ना बचे। तो दोस्तों मौसों में हमने ऐसे क्वेश्चन डिस्कस किए थे कि उसमें कुछ भाग देने पे मौसों से और कुछ शेष बच रहा था वाली बात हो रही थी, तो वहाँ पे हमने ऐसे क्वेश्चन डिस्कस किए थे। यहाँ पे कह रहा है वो है छोटी से छोटी संख्या। तो छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 8, 10, 12 से हमने क्या देना है, भाग देना है, यानी वो संख्या इनसे बड़ी होगी। और छोटी से छोटी कहा है तो वैसे भी हम समझ सकते हैं कि वो क्या होने वाली है, संख्या इनका लॉसो होने वाली है। ठीक है, तो दोस्तों भाग देने पर प्रत्येक 0.5 शेष बचे, तो सब छोटी से छोटी संख्या का मतलब आपको पता है लॉसो होती हैं। तो सबसे पहले क्या कर लीजिए, आप इनका लॉसो निकाल लीजिए। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों अपने आप में ये, और दोस्तों ये आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है कई बार यहाँ तक। ठीक है, ये आपका एक एक सवाल है पूरा पूरा। ठीक है, यहाँ तक कई बार क्वेश्चन आया भी है, ये ज़्यादातर पूछता नहीं है, पर ठीक है आपका एग्जाम अगर थोड़ा बहुत लेवल ऊपर उठता है तो हम उस हिसाब से पूरा जो है पहले से कवर करके चलेंगे। तो दोस्तों पूछा है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 8, 10, 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशमलव कितना शेष बचना है, 5 शेष बचना है। तो दोस्तों 8, 10, 12 से भाग देता, अगर 5 शेष नहीं बचता तो इसका मतलब दोस्तों उनका लॉसा होता, और वहीं पे अगर मैं 5 जोड़ दूं तो मुझे क्या मिल जाएगी, संख्या मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पे कहा है कि 13 से भाग देने पर कुछ भी शेष ना बचे। तो बनाते हैं सवाल को। तो मैंने कहा दोस्तों 8, 10 और 12 का सबसे पहले क्या निकाल लेना है। तो आपने कहा 8, 10, 12 का आपने एलसीएम निकाल लेना है। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले बड़ी संख्या को पकड़ते हैं। आप टेबल से बना लीजिएगा, एलसीएम इसका निकालने का आपको पहली वीडियो में बता दिया गया है। तो हमने कहा इसका हो जाएगा 2 दूनी 4 या 12। तो दोस्तों 10 के लिए मुझे यहाँ पे चाहिए 2 पंजे 10, तो मैंने कहा 2 तो मिल गया, कोई भी 2 ले लेते हैं, और यहाँ पे आ गया 2 पंजे 10। उसके बाद दोस्तों 8 का तो मैंने कहा 2 दूनी 4 तो दिख रहा है, तो ये 1, 2 और कर दो तो ये 8 भी पूरा पूरा कवर हो गया। ठीक है, यानी दोस्तों 8, 10 और 12 का एलसीएम कितना हो गया। तो आपने कहा 5 दूनी 10, 30 दूनी 60 दूनी 120। तो 8, 10 और 12 का जो एलसीएम रहने वाला है वो कितना हो जाएगा दोस्तों, 120। ठीक है, अब दोस्तों आपसे कहा जा रहा है कि जब इसे भाग दिया जाता है तो प्रत्येक दशा में क्या बचता है, 5 शेष बचता है। तो अगर आपको पेपर में कभी भी यहाँ तक क्वेश्चन पूछे कि वह संख्या कौन सी है जिसमें 8, 10, 12, तो आपको पता है 120 में 8, 10, 12 से अगर मैं भाग दूंगा तो 120 पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा, परंतु शेष 5 बच रहा है। तो मैंने कहा इस शेष को किस में जोड़ दीजिए, एलसीएम में जोड़ दीजिए, यानी 120 + 5 कर दीजिए। तो 125 क्या हो जाएगी दोस्तों, वो संख्या हो जाएगी जो क्या हो जाएगा, 8, 10 और 12 से भाग देने पर 5 शेष देगी। ठीक है, तो दोस्तों ये तो हो गया आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट। कभी कभी क्वेश्चन बहुत बार यहीं तक ही पूछता है मेनली। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ से कॉन्सेप्ट दोस्तों समझने लायक है, अच्छा कॉन्सेप्ट है। तो फिर कह रहा है दोस्तों 13 से भाग देने पर कुछ भी शेष ना बचे। तो कह रहा है कि 13 से जब भाग देते तो शेष कुछ भी ना बचे। तो दोस्तों आप संख्या में आप 125 नहीं मान सकते, क्योंकि वो संख्या में क्या है, 13 से भाग देने पर कुछ भी शेष नहीं बच रहा है, यानी ये नंबर तो नहीं हो सकता, 125 तो नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों मैंने, क्योंकि दोस्तों 120 के एलसीएम में कभी भी 120 को 125 को डिवाइड 13 से करने पर कभी भी 0 नहीं आता है। ठीक है, तो दोस्तों मैंने कहा वो संख्या में मान लेता हूँ 120, क्योंकि दोस्तों ज़रूरी नहीं है कि एलसीएम ही जो है वो संख्या होने वाली है 13 से डिवाइड होने वाली। तो 120 के गुणनखंड में ही होगी, 120 होगी, 240 होगी, 360 होगी। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू 3, 4, 5 कुछ भी आ सकती है। प्लस ये दोस्तों संख्या आपको पता है, तो आपने कहा 120x प्लस क्या हो जाएगा, 5। ठीक है, तो दोस्तों ये क्या हो जाएगी, अब वो आपकी संख्या हो जाएगी जिसे 13 से भाग देने पर कुछ भी शेष ना बचने वाली है। ठीक है, अब दोस्तों इसे बनाना कैसे है, तो आपने कहा इसे बनाने के लिए तरीके देखेंगे।
तो मुझे दोस्तों क्योंकि 13 से इसमें कम्प्लीटली डिवाइड कराना है, इसलिए मुझे इस 120 को 13 के नियर जाके तोड़ना पड़ेगा। कहने का मतलब है दोस्तों, आप अगर मल्टीप्लाई मतलब आपको अगर पहाड़े याद हैं तो मैं ये कह सकता हूँ दोस्तों, 120 को मैं लिख सकता हूँ 13 गुणा 9x, क्योंकि दोस्तों 13 या फिर आप को ऐसे लिख दीजिए, चलिए 9 गुणा 13x, ठीक है। तो मैंने कहा 13 9 में 117 हो गया, प्लस 3x इसमें और जोड़ दूँ तो 120x हो जाएगा, और प्लस ये संख्या 5। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझने लायक है दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा गौर करिएगा। अब दोस्तों मैंने ये 13 में तोड़ा क्यों है, इसके पीछे का कारण क्या है? तो मैंने कहा दोस्तों क्योंकि यहाँ पे अगर 13x है और ये किसी संख्या से गुणा है, तो जब भी मैं इस पे x की वैल्यू 2 रखूँगा, 3 रखूँगा, यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी तो ये तो पूरा पूरा x से डिवाइड हो जाएगा, ये पूरा पूरा x से डिवाइड हो जाएगा। कैसे दोस्तों? अब मैंने कहा अगर 9 गुणा यहाँ पे 13, x की जगह पे 1 रख देते हैं और फिर इसको 13 से डिवाइड करें, तो आपने कहा हाँ 13 ही कम 13 और 9 ही कम 9, यानी 9 यहाँ से आ जाएगा। यहाँ पे 2 रखेंगे तो ये 13 दूनी 26 हो जाएगा, फिर आपने कहा 2 कटेगा तो 18 आ जाएगा, यानी दोस्तों ये संख्या क्या हो जाएगी, पूरा पूरा कट जाएगी, और बची हुई को हम x की वैल्यू मान के क्या कर देंगे, 13 से डिवाइड लायक बना देंगे। तो दोस्तों यहाँ से क्या करेंगे, x की वैल्यू मानेंगे और उसको क्या करेंगे, 13 से डिवाइड लायक बनाएंगे। कहने का मतलब है ये तो पूरा पूरा आपको पता है 13 से डिवाइड बनेगा ही बनेगा x की कुछ भी वैल्यू के लिए। अगर दोस्तों मैं x की जगह पे यहाँ पे 1 रख दूँ तो आपने कहा 1 × 3 3 आएगा, प्लस 5 8, तो 8 13 से डिवाइड होता है, हमने कहा नहीं, ठीक है। अब आप क्या करिए, x = 2 रखिए, तो हमने कहा x = 2 रखते हैं तो 2 3 6, 6 + 5 11, तो 11 भी नहीं होता है, तो 1 और 2 पे तो वैल्यू सेटिस्फाई नहीं हो रही है, ठीक है। तो दोस्तों अब हमने कहा 3 रख के देखते हैं, तो आपने कहा 3 3 9, क्योंकि दोस्तों x की जगह पे 3 रखेंगे तो 3 3 9, 9 और 5 14, तो 3 पे भी वैल्यू नहीं हो रही है। इस प्रकार दोस्तों 4 देखेंगे तो 4 3 12 और 5 17 पे भी नहीं हो रही है, 5 देखेंगे तो 5 पे भी नहीं हो रही है, और 6 देखेंगे तो 6 3 18 5 23 पे भी नहीं हो रही। फिर मैंने कहा दोस्तों 7 के लिए चेक करेंगे, तो 7 या 21 और 5 26, हाँ दोस्तों x की 7 वाली वैल्यू के लिए क्या हो रहा है, 26 कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है। तो दोस्तों इसका मतलब x = क्या आ जाएगा, आपका 7 आ जाएगा। तो दोस्तों आपकी संख्या क्या हो जाएगी, आपने कहा 120 गुणा x की जगह पे 7 रख देंगे प्लस 5, तो ये हो जाएगा दोस्तों 12 7 84 840, और ये 5 जुड़ के कितना हो जाएगा, 845। तो दोस्तों थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, आपके कुछ एग्जाम में मोस्टली यहीं तक पूछने वाला है कि प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे, ठीक है। तो यहाँ तक अगर आपसे पूछे कि 8 10 और 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे, तो उसके लिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, 125 हो जाएगा। दोस्तों पेपर में ये भी बहुत बार पूछता है, लेकिन अगर पूछ ले उससे आगे कि 13 से भाग देने पर कुछ भी शेष ना बचे, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे इस वाले तरीके को फॉलो करेंगे आगे, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं है, थोड़ा सा समझने लायक कॉन्सेप्ट है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं ताकि आपका कन्फ्यूजन क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। अब दोस्तों आपके पास नेक्स्ट सवाल है कि एक माली के पास फूलों के कुछ पौधे हैं, जब वह 4 6 8 10 फूलों के ढेर बनाता है तो प्रत्येक दशा में 2 फूल बच जाते हैं, परंतु 14 फूलों की ढेरी बनाता है तो एक भी फूल नहीं बचता। ज्ञात कीजिए माली के पास कुल कितने फूल हैं। तो दोस्तों माली के पास कुछ पौधे हैं, जब वह 4 6 8 और 10 की ढेरी बनाता है तो उसके बाद प्रत्येक दशा में कितने फूल बचने वाले हैं, 2 फूल बचने वाले हैं। तो दोस्तों 4 6 8 10 की ढेरी बनाने का क्या मतलब है, ये इसका एलसीएम निकाल लेंगे आप, क्योंकि दोस्तों यहाँ से ढेरी में पूरी कंप्लीट ढेरी बचाने के बाद कितने फूल बच रहे हैं, आपने कहा 2 बच रहे हैं, और 14 की ढेरी बनाने के बाद कोई भी फूल नहीं बचता, यानी पिछले क्वेश्चन जैसा दिख रहा है पूरा पूरा। तो हमने कहा इसके लिए तरीका क्या होगा, तो आपने कहा सबसे पहले इसका एलसीएम निकाल लीजिए। तो एलसीएम किस किस का निकालेंगे दोस्तों, 4 6 8 और 10 का। तो यहाँ से मेरा एलसीएम क्या आने वाला है, तो आपने कहा 10 को मैं सबसे वैल्यू 10 की उठा लेता हूँ, बड़ी वैल्यू, तो यहाँ से 5 दूनी 10 हो जाएगा, यहाँ से 2 आ चुका है तो 2 चक्को होता है 8, तो 4 आ चुका है। उसके बाद दोस्तों 6 की बात है, तो 2 6 यहाँ पे 3 कहीं पे नहीं दिख रहा है, तो 2 3 6 हो गया, और 4 यहाँ पे क्या है, कम्प्लीटली आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों 5 दूनी 10 और 10 चक्को 40 थी, 120, यानी 120 क्या है, 120 की क्या है, ढेरी है। 120 की ढेरी में दोस्तों कितने फूल शेष बच रहे हैं जा रहे हैं, तो आपने कहा 2 फूल बच जाते हैं दोस्तों, यानी ढेरी में फूल कितने हैं, तो आपने कहा 122 की क्या है वो ढेरी है। एक सवाल तो आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया। लेकिन दोस्तों आपसे कह रहा है कि 14 फूलों की ढेरी बनाता है तो एक भी फूल नहीं बचता है। तो दोस्तों तरीका फिर उसके लिए वही हो जाएगा, यहीं से उठाएंगे। तो मैंने कहा संख्या क्या हो जाएगी, तो हमने कहा 120, क्योंकि ये एलसीएम के गुणनखंड में ही वैल्यू होगी, आगे एलसीएम के गुणज में, तो 120x + 2 क्या होने वाली है, वो संख्या होने वाली है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से मैं इस संख्या के लिए आप क्या करूँगा, तो हमने कहा हमें इसे किसके रूप में तोड़ना है,
14 के रूप में तोड़ना है 120 को, जिस प्रकार हमने पिछले क्वेश्चन में 120 को 13 के रूप में तोड़ा था, क्योंकि 13 से भाग देने पे कुछ भी शेष नहीं बच रहा है। तो दोस्तों 14 को जब तोड़ेंगे तो हमने कहा मैं इसको लिख सकता हूँ 120x को 14x गुणा 8, क्योंकि दोस्तों 14 112x तो यहाँ से मिल जाएगा, बचता है दोस्तों कितना x, तो आपने कहा 112 आ चुका है, अब कितना बचा है 8x और बचा है प्लस 2, वो क्या हो जाएगी दोस्तों संख्या हो जाएगी, क्योंकि दोस्तों 14 से क्या कराना है कम्प्लीटली डिवाइड कराना है, इसलिए इसको मैंने क्या किया 14 के टर्म में तोड़ा है। तो आपने कहा मैं इसको लिख सकता हूँ 14 × 112 112x प्लस 112 में 8 जोड़ेंगे तो 120x यहाँ से मिल जाएगा, प्लस 2 की जगह पे 2 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद दोस्तों क्या करेंगे, आपको पता है ये तो पूरा पूरा क्या होने वाला है 14 से डिवाइड होगा ही होगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी आ जाए x की जगह पे 1 2 3 14, क्योंकि ऊपर हमें मल्टीपल में दिख रहा है, तो इस संख्या ने तो क्या होना है 14 से मल्टीप्लाई या सॉरी डिवाइड होना ही होना है। अब दोस्तों आपके पास जो संख्या बची वो है 8x + 2, तो 8x + 2 को कैसे करेंगे, तो हमने कहा x की जगह वैल्यू रख लीजिए और यहाँ से क्या कर लीजिए x की वैल्यू निकाल लीजिए, ये संख्या क्या होनी चाहिए 14 से डिवाइड होनी चाहिए x की वैल्यू रखने पे। तो हमने कहा दोस्तों x की जगह पे 1 रखेंगे तो 1 8 8 हो जाएगा, 8 और 2 10, तो 10 14 से डिवाइड नहीं होता है, तो ये क्या हो गया कैंसिल हो गया। x की जगह पे दोस्तों जब 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 8 16 और 2 18, ये भी नहीं होता 14 से। फिर x की जगह पे 3 रखेंगे तो हमने कहा 3 8 24 और 2 26, ये भी नहीं होता। फिर x की जगह पे दोस्तों 4 रखेंगे तो 8 को 32 और 2 34, ये भी नहीं होता है। तो आपने कहा x की जगह पे आप 5 रखेंगे तो 5 8 40 + 2 42 क्या हो जाएगा दोस्तों, 42 पे क्या हो रहा है कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है। तो हमने कहा x की वैल्यू क्या आने वाली है, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी। तो दोस्तों संख्या क्या हो जाएगी, तो आपने कहा संख्या जो हो जाएगी वो 120 गुणा x की जगह पे कितना रख देंगे, तो आपने कहा x की जगह पे 5 आ जाएगा प्लस 2, तो यहाँ से दोस्तों 12 पंजे 60 602 क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर। ये कुछ 2 अच्छे सवाल थे और इसके बाद बढ़ते हैं कुछ आसान क्वेश्चन की ओर। फिर दोस्तों नेक्स्ट सवाल है कि एक सेनानायक अपने सैनिकों से जब 50 60 या 70 सैनिकों की टोलियां बनाना चाहता है तो उसे 17 सैनिक कम पड़ जाते हैं, सेनानायक के पास कम से कम कितने सैनिक हैं। ठीक है, तो दोस्तों कम से कम का मतलब होता है छोटी से छोटी, और छोटी से छोटी के लिए आप क्या यूज़ निकालते हैं, आप क्या करते हैं, तो आपने कहा एलसीएम निकालते हैं। तो दोस्तों देखिए एक सेनानायक ने जब 50 60 70 सैनिकों की टोलियाँ बनाई तो 17 सैनिक कम पड़ गए। ठीक है, तो दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि मैं 50 60 और 70 का एलसीएम निकाल लूँ, तो आपने कहा 50 60 70 का जो एलसीएम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो 70 को उठा लेते हैं सबसे बड़ी वैल्यू, तो हमने कहा ये होता है 10 × 7, और यहाँ से दोस्तों 10 तो इसमें आ ही चुका है तो 6 बचा, तो हमने कहा 10 × 60। उसके बाद दोस्तों 50 का होता है 10 पंजे 50, 10 यहाँ पे दिख रहा है तो 10 पंजे 50। ठीक है, तो जब मैं इससे जो दोस्तों गुणा करूँगा तो मैंने कहा 6 पंजे 30 और 30 सत्ते 21, ये कितना होने वाला है, तो दोस्तों 210 ही हो जाएगा, और 210 से जब मैं 10 को गुणा करूँगा तो ये हो जाएगा आपका 2100। तो दोस्तों मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि अगर 2100 सैनिक होते तो क्या होते, पूरे पूरे टोलियों में बढ़ जाते, यानी 50 60 और 70 की लाइन में बढ़ जाते। लेकिन दोस्तों 17 सैनिक कम पड़ रहे हैं, यानी यहाँ क्या होंगे 17 सैनिक कम होंगे, तो आपने कहा यहाँ से इसका आंसर आ जाएगा 283। ठीक है, तो दोस्तों इसका मतलब उसके पास कितने सैनिक हैं, तो आपने कहा 2083 सैनिक हैं, और 50 60 70 की टोली में बांटने के लिए उसके पास 17 सैनिक कम हो रहे हैं, क्योंकि 2100 होते दोस्तों तो पूरे पूरे 50 60 और 70 में क्या होते बढ़ जाते। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब दोस्तों नेक्स्ट सवाल है कि एक माली के पास कुछ फूल हैं, वह उनसे 120 125 130 फूलों की माला बनाए तो 70 फूल शेष रह जाते हैं। तो दोस्तों हो अब भी वही रहा है कि टोली बन रही है, फूलों की क्या बन रही है, गुच्छा बन रहा है, माला बन रहा है, लेकिन अब की बार क्या है 70 फूल शेष रह रहे हैं, यानी 70 फूल क्या गए हैं एक्स्ट्रा लाए गए हैं। तो पूछ रहा है दोस्तों कि माली के पास कम से कम कितने फूल हैं, तो निकाल लेंगे। तो हमने कहा कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इनका क्या निकाल लेंगे दोस्तों एलसीएम निकाल लेंगे, और एलसीएम में क्या कर देंगे 70 जोड़ देंगे। ठीक है, क्योंकि दोस्तों पिछली बार कम पड़ रहे थे तो घटा दिए गए, अब की बार अधिक हैं या शेष रह रहे हैं तो क्या कर देना है जोड़ देना है। तो दोस्तों सबसे पहले निकाल लेते हैं 120 125 और 130 का एलसीएम। तो सबसे बड़ी संख्या है हमारे पास यहाँ पे 130, तो 130 को उठा लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ से 13 × 10, इसको ऐसे लिख सकता हूँ। उसके बाद मेरे को दोस्तों पता है 125 को क्या लिख सकता हूँ 25 × 5, और इसको दोस्तों क्या लिख सकता हूँ 5 × 2, तो यहाँ से मुझे 5 तो मिल गया, यहाँ से क्या रह गया, तो आपने कहा 25 रह गया। ठीक है, अब दोस्तों आपको पता है 120 के अगर मैं गुणनखंड करने जाऊँ तो ये होता है 15 × 8,
8 में से दोस्तों आपको 2 यहाँ पे मिल चुका है, क्योंकि दोस्तों 2 पंजे 10 होता है, आप इसको टेबल से निकाल लीजिएगा आराम से। तो मैंने कहा यहाँ से मेरे को 5 अलग से चाहिए गुणा। अब दोस्तों 2 पंजे 10 तो ये हो गया आपका, सॉरी 2 तो यहाँ से कवर हो गया। अब कितना बचा, तो आपने कहा 15 8 120 होता है, 2 यहाँ कवर हो गया, तो अभी बचा है मेरे पास 2 चक्को 8 गुणा 15 के लिए दोस्तों होता है 5 गुणा 3। अगर मेरे को 5 यहाँ पे मिल गया तो यहाँ पे क्या चाहिए मेरे को, और 3 और चाहिए, ठीक है। तो इसकी गुणा जब आप इनसे करोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, आपका एलसीएम निकल के आ जाएगा। तो इन सब की मल्टीप्लाई दोस्तों जब मैं करता हूँ तो यहाँ से मुझे मिलने वाला है, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका 13.130 और 4 तिया 12। तो 130 गुणा जब मैं 12 करूँगा तो यहाँ से कुछ मिलेगा 12 0 0 12 36 के 6 3 12 का 12 और 3 1560 जो है यहाँ से मिल जाएगा। फिर बचता है दोस्तों गुणा 25। तो आपने कहा 25 0 0 25 छक्के 150 की 0 हासिल 15 हो जाएगा, 25 5 125 और 15 140 की 0 हासिल 14, 25 कम 2514 कितना हो जाएगा दोस्तों 2514 आपका 39। तो दोस्तों 39,000 क्या हो जाएंगे, फूल अभी हो जाएंगे, जो कि क्या होते हैं पूरे पूरे बढ़ जाते हैं। 39,000 फूल क्या होते हैं आपस में इनको पूरे पूरे बढ़ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है 70 फूल और भी बच रहे हैं। तो हमने कहा कुल फूल कितने होंगे, तो आपने कहा शेष जो भी बचा उसे क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। यानी दोस्तों कुल फूल कितने थे 39,070 क्या थे, कुल फूल थे दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों आपके सामने नेक्स्ट सवाल है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 7 जोड़ देने पर प्राप्त नई संख्या 8 10 12 16 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। तो दोस्तों अगर आप ध्यान दें तो छोटी से छोटी कहा है, तो यहाँ पे एकदम से याद आता है कि क्या पूछ रहा है, एलसीएम पूछने वाला है। और दोस्तों होना क्या है कि जब उसमें 7 जोड़ते हैं तो हमें क्या है नई संख्या इससे डिवाइड होनी चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले इसमें क्या करिए, आप इनका क्या निकाल लीजिए, एलसीएम निकाल लीजिए। और दोस्तों कहा जा रहा है कि उसमें जब 7 जोड़ें तब डिवाइड हो, तो उसके लिए आप क्या करिए, बाद में 7 घटा दीजिए। चलिए दोस्तों पहले क्वेश्चन बना लेते हैं, फिर समझेंगे, ठीक है, साथ साथ में। तो मैंने कहा दोस्तों आपको सबसे पहले 8 10 12 16, क्योंकि छोटी से छोटी संख्या का जिक्र है, तो 8 10 12 और 16 का क्या निकाल लेना है, एलसीएम निकाल लेना है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले बड़ी वैल्यू 2 दूना, तो मैंने कहा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 को उठा लेता हूँ एलसीएम निकालने के लिए। उसके बाद दोस्तों मुझे पता है ये होता है 2 दूनी 4 तिया 12, तो 2 दूनी 4 मिल गया, तो तिया 12 कवर हो गया। उसके बाद दोस्तों 10 का होता है, तो 2 पंजे 10, तो आपने कहा 2 तो यहाँ कोई भी 2 उठा लेंगे, हो जाएगा 5। उसके बाद दोस्तों 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 यहाँ पे ऑलरेडी है, यानी इसका एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्तों, तो आपने कहा 5 है 15 दूनी 30 दूनी 60 दूनी 120 और 120 दूनी आपको कितना 240 क्या हो जाएगा दोस्तों, एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। अब आपसे कह रहा है दोस्तों कि छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है, अगर 7 जोड़ें तो ये संख्या डिवाइड हो। मतलब इसमें ये डिवाइड कब, मतलब ये 240 डिवाइड कब होगा, जब हम उसमें 7 जोड़ें, किस संख्या में। तो मैंने कहा एक संख्या x है जिसमें 7 जोड़ने पे कितना आता है, तो आपने कहा 240 आता है, क्योंकि 240 क्या हो रहा है, कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो दोस्तों मैंने कहा आपसे एक संख्या है x जिसमें 7 जोड़ देने पे ये 8 10 12 16 से क्या हो गया, पूरा पूरी डिवाइड हो गया, यानी 2 एलसीएम आ गया। तो आपने कहा x इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा 240 माइनस 7 इक्वल टू 233 क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। तो दोस्तों नेक्स्ट सवाल है आपके सामने कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें से 15 घटा देने पर प्राप्त नई संख्या 13 15 और 18 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। तो आपके बार दोस्तों 15 घटाना है तब डिवाइड होगी, मतलब जो एलसीएम आएगा, जो हमारी संख्या है उसमें से 15 घटाने पे डिवाइड होना है। यानी किसी संख्या में से 15 घटाने पे क्या आता है, इनका एलसीएम आता है, तो वो संख्या क्या होगी, तो आपने कहा उस एलसीएम में क्या कर देंगे, संख्या को जोड़ देंगे, ठीक है। तो करेंगे कैसे, देखिए दोस्तों, तो वही आप सबसे पहले, क्योंकि छोटी से छोटी संख्या का जिक्र है, तो आप 13 15 18 से क्या निकालेंगे, लॉसो निकाल लेंगे। तो आपने कहा 18 के लिए मैं ले लेता हूँ 3 छक्का 18, तो दोस्तों यहाँ बचता है मेरे पास 15। तो मैंने कहा 3 पंजे 15 होता है, 3 यहाँ पे आ चुका है, तो 5 को ऐसे लिख दूंगा गुणा। अब दोस्तों कितना बचा है, तो आपने कहा 13, क्योंकि 13 का कोई फैक्टर नहीं होता है, तो 13 क्या आ जाएगा, पूरा का पूरा ऐसे ही उतर जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इनको गुणा करके कितना आ जाएगा, तो इनको मल्टीप्लाई करके दोस्तों आ जाएगा आपका 6 पंजे 30 30 तिया 90 और 90 गुणा कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, इसका लॉस हो। तो दोस्तों 13 नम हो जाएगा 117 और ये 0 की 0 उतर जाएगा, ठीक है। यानी दोस्तों 1170 तो क्या आ गया, इनसे 13 15 18 से विभाजित होने वाली छोटी से छोटी संख्या आ गई। लेकिन कह रहा है दोस्तों किसी संख्या में से जब मैं 15 घटाता हूँ तो मुझे क्या हो रहा है, जो ये नई संख्या मिल रही है ये किससे 13 15 18 से पूरी पूरी क्या है, डिवाइड है। तो दोस्तों मैंने कहा एक संख्या x है, इसमें से जब मैं 15 घटा देता हूँ तो मुझे नई संख्या जो मिल रही है, यानी 1170 क्या है,
पूरी पूरी क्या हो जा रही है, डिवाइड हो जा रही है। तो दोस्तों यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालेंगे, तो आपने कहा 1170 तो वैल्यू है ही, ये माइनस का इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी एक्स इज इक्वल टू 1180 और 1185। ठीक है, 1185 जो है वो संख्या होगी जिसमें से 15 घटा देने पर, 15 अगर हम घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 13 15 18 से पूरी पूरी क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो दोस्तों ऐसे लैंग्वेज में भी कभी कभी क्वेश्चन बनते हैं। और लॉसो मॉसो का आपका लास्ट टॉपिक जो रह चुका है, लास्ट 2 क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। और ये कौन सा टॉपिक है, तो ये है दोस्तों घड़ी वाला। ठीक है, कभी कभी दोस्तों इससे भी क्वेश्चन बन जाता है और बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। तो देखते हैं। अब दोस्तों आपके सामने सवाल है कि 5 घड़ियाँ एक साथ बजना आरंभ होकर क्रमशः 3, 6, 9, 12, 15 सेकंड के अंतराल में बजती हैं। 36 मिनट में वो एक साथ कितनी बार बजेंगी। ठीक है दोस्तों, तो आपसे पूछा गया है कि 5 घड़ियां हैं अलग अलग, जो कम से कम मतलब क्रमशः 3 पे बजती है, फिर 6 पे बजती है दूसरी वाली, तीसरी 9 मिनट, हर 9 मिनट के बाद बजती है, चौथी हर 12 मिनट के बाद बजती है और पाँचवीं हर 15 मिनट के बाद बजती है। तो आपसे कह रहा है दोस्तों कि 36 मिनट में एक साथ कितनी बार बजेंगी। अब दोस्तों थोड़ा सा ध्यान देना, ये समय सेकंडों में दिया गया है, जबकि यहाँ पे 36 मिनट के लिए पूछा गया है। तो दोस्तों 3 पे बजेगी एक, अगली वाली जो है सेकंड वाली वो हर 6 के बाद बजेगी, तीसरी वाली हर 9 के बाद बजेगी। ऐसे ही ये दोनों क्या हैं, सबके लिए अलग अलग टाइम है। तो इनके लिए मैं एक ऐसा टाइम मान लूँ जिस पे एक साथ बजेंगी, तो आपने कहा वो क्या हो जाएगा इनका, तो हमने कहा वो हो जाएगा 3, 6, 9, 12, 15 का लॉसो यानी एलसीएम। तो दोस्तों इनका एलसीएम जो होगा, क्योंकि दोस्तों अपने एलसीएम एक ऐसा टाइम होगा इनका एलसीएम जिस पे सभी क्या होंगी, एक साथ बजेंगी। तो जब मैं इसका एलसीएम लूँगा दोस्तों तो ये हो जाएगा 3, 15 का एलसीएम कितना होता है, तो आपने कहा 3 गुणा 5 15 फैक्टर। ऐसे ही दोस्तों 12 का उठाऊंगा तो दोस्तों 12 का होता है 3 चक्को 12, तो 3 तो यहाँ पे आ चुका है, 4 बचा तो यहाँ रख लेंगे गुणा। अब दोस्तों आपके पास 9 है, तो हमने कहा 9 का होता है 3 3 9, 3 यहाँ पे मिल चुका है तो एक 3 और लगा देंगे। उसके बाद दोस्तों बचता है आपका 3, तो 3 तो ऑलरेडी यहाँ पे क्या है आपका दिख ही रहा है। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों 3 पंजे 15 चक्को 60 से 180 क्या आ जाएगा, मेरा एलसीएम आ जाएगा। तो दोस्तों ये जो है हमने टाइम सेकंड में दिया था, तो मैं कहूँगा 180 सेकंड एक ऐसा टाइम होगा जिसमें हर 180 सेकंड के बाद क्या होंगे, ये पांचों घड़ियाँ क्या होंगी, एक साथ बजेंगी। यानी दोस्तों पहले 180 सेकंड पे एक साथ, फिर अगले 100 सेकंड पे, फिर अगले 100 सेकंड पे एक साथ क्या है बजने वाली हैं। ठीक है, तो देखेंगे आपने सवाल आपको जो पहले दिया था वो किस में दिया था, मिनट में दिया था। तो आप 180 सेकंड को जो मिनट में बदलेंगे, तो दोस्तों बदलेंगे कैसे, तो हमने कहा 180 सेकंड दिया हुआ है टाइम, मिनट में बदले के लिए सेकंड से डिवाइड करूँगा, तो दोस्तों यहाँ से कितने वाला है, आने वाला है, तो हमने कहा इसको जब 60 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 मिनट। यानी दोस्तों हर 3 मिनट में ये क्या है, एक साथ बजने वाले हैं। तो 36 मिनट में कितने बार बजेंगे, तो आपने कहा 3 मिनट में बजते हैं। ऐसे अगले 3 में 3 मिनट में एक्स टाइम तक बजेंगे, और कितना कुल, तो आपने कहा 36 बार बज रहे हैं, तो आपने कहा एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, 12 बार। ठीक है, तो दोस्तों पहली बार, ऐसे दूसरी बार, तीसरी बार करते हुए 12 बार हर 3 मिनट के बाद बजेंगे, तो 36 बार क्या होंगे, 36 मिनट में 12 बार के बजने वाले हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं दोस्तों एक लास्ट क्वेश्चन की ओर। और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि 3 घड़ियाँ एक साथ 11 बजे प्रातः बजती हैं। ठीक है, यानी दिन के सुबह के 11 बजे क्या है, एक साथ बज रही हैं। फिर कह रहा है वो तीनों क्रमशः 20 मिनट, 30 मिनट तथा 40 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। तो 20 मिनट, फिर 30 मिनट, फिर 40 मिनट के अंतराल में बजती हैं। वे दोबारा एक साथ किस समय बजेंगी। तो दोस्तों वीडियो को पॉज करके ज़रूर बनाइएगा, इसे कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो आपने कहा 20, 30 और 40 का सबसे पहले मैं एलसीएम ले लूँगा, तो हमने कहा इसका एलसीएम कितने आने वाला है, तो आपने कहा यहाँ से दिख रहा है साफ साफ कि इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 120। यानी दोस्तों ये समय आपको किस में दिया था, समय देखेंगे तो आपको मिनट में दिया हुआ था। तो आपने कहा 120 मिनट के बाद वो क्या होंगे, फिर दोबारा बजेंगे। ये 120 दोस्तों इनका एलसीएम निकाल के मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, आप इसका एलसीएम निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो 120 मिनट के बाद बजेंगे। तो सबसे पहले सुबह कितने बजे बजे थे, तो आपने कहा 11 बजे बजे थे। तो 11 बजे के बाद नेक्स्ट कब बजेंगे, तो आपने कहा 120 मिनट, यानी 120 मिनट का मतलब कितने घंटे, तो आपने कहा 60 से डिवाइड कर देंगे, यानी 2 घंटे बाद बजेंगे। तो 11 बजे के बाद 2 घंटे कितने बज जाएंगे 2 घंटे बाद, तो आपने कहा 11 में 2 घंटे जोड़ दूंगा तो 1 बज जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों 1 बजे यानी वो दोनों घड़ियाँ क्या हैं, एक साथ बजने वाली हैं। ठीक है, तो दोस्तों 3 घड़ियाँ क्या हैं, एक साथ बजने वाली हैं।
तो दोस्तों ये थे घड़ी से भी संबंधित जो घड़ियों पे बेस्ड आते हैं 2 सवाल हमने ये भी डिस्कस कर लिए हैं। और आपके लॉसो मॉसो के अब अच्छे से सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, इतना हम आपसे कह सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों बढ़िया से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए। और दोस्तों जो नेक्स्ट आपका टॉपिक है वो टॉपिक होने वाला है आपका औसत, एवरेज पढ़ने वाले हैं इसके बाद। और दोस्तों एवरेज एक ऐसा चैप्टर है कि उससे तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, एक तो आता ही आता है, कभी कभी 2 से 3 क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। तो दोस्तों औसत को आप नेक्स्ट वीडियो में हम यानी कल पढ़ने वाले हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।